नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध संगीतियाँ। कभी कभी मित्रों एक नंबर में बौद्ध संगीतियाँ पूछ लेता है, तो बौद्ध धर्म के बारे में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। तो चलिए हम चारों बौद्ध संगीतियों को अच्छे से समझते हैं और आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और कभी भी भूलेगा नहीं। आप 1 नंबर यहाँ से अपना पुख्ता कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। बौद्ध संगीतियाँ, तो मित्रों 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। चारों बौद्ध संगीतियों को हम लोग समझते हैं। अपना पहला बौद्ध संगीत 483 BC बिफोर क्राइस्ट 483 BC में हुआ था। किस प्लेस पर हुआ था मित्रों? तो राजगृह प्लेस पर हुआ था और यह राजगृह बिहार में है। राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, सप्तकर्णी गुफा में, और राजगृह बिहार में है। अगर मित्रों पूछता है कि शासक कौन था, किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीत अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। और मित्रों ये जो अजात शत्रु था ये हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का शासक था। अगर आपसे पूछता है कि ये बताइए पहली बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था, तो पहली बौद्ध संगीत का अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो पहली बौद्ध संगीत के बारे में इतने ही प्रश्न बनाता है, किस स्थान पर हुआ था, शासक कौन था और अध्यक्ष कौन था, इतनी बातें पूछता है। चलिए हम लोग अब चर्चा करते हैं दूसरी बौद्ध संगीत की। तो दूसरी बौद्ध संगीत 100 वर्षों के बाद हुआ, अर्थात 383 BC में हुआ। तो जो दूसरी बौद्ध संगीति है वो किस स्थान पर हुआ, तो मित्रों दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ। वैशाली भी मित्रों बिहार में ही है। अब हमसे बात करता है कि शासक कौन था, तो मित्रों शासक था कालाशोक। कालाशोक शासक था दूसरी बौद्ध संगीत का। और ये कालाशोक जो है ये शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश का शासक था। अगर हम लोगों से मित्रों पूछता है अध्यक्ष कौन था दूसरी बौद्ध संगीति का, तो दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था सबकमीर या सर्वकामनी कह सकते हैं। सर्वकामनी। किसी भी बौद्ध संगीति से मित्रों यही प्रश्न बनाएगा, किस प्लेस पर हुआ था, या तो आपसे डेट पूछ सकता है, शासक पूछ सकता है, अध्यक्ष पूछ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीत की। तो तीसरी बौद्ध संगीत मित्रों 251 BC में हुआ था। स्थान कौन सा था? स्थान था मित्रों पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम था मित्रों पाटलिपुत्र। तो जो एक तीसरी बौद्ध संगीत थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर आपसे पूछता है कि शासक कौन था, शासक अशोक था। और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। अशोक मित्रों मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। अगर आपसे पूछता है कि तीसरी बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था, तो तीसरी बौद्ध संगीत का अध्यक्ष था मित्रों मोगलकुतिस। ये तीसरी बौद्ध संगीत का शासक था मोगलकुतिस। अगर हमसे पूछता है चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो ये चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था। अगर आपसे पूछता है किस प्लेस पे हुआ था, तो मित्रों कुंडलवन कश्मीर
कुंडलबंद कश्मीर में हुआ था। अगर आपसे पूछता है शासक कौन था, तो मित्रों शासक जो था वो कुषाण वंश के थे, कनिष्क कुषाण वंश। तीसरी बौद्ध संगीत का शासक कुषाण वंश के कनिष्क थे। अगर आपसे पूछता है अध्यक्ष कौन थे, तो मित्रों अध्यक्ष थे वसुमित्र। और आपसे पूछता है इसमें उपाध्यक्ष। चौथी बौद्ध संगीत में अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष भी थे। तो उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। तो मित्रों ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं। मैंने चारों बौद्ध संगीतियों को आपके सामने रख दिया है। आप इसको अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।